हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास नाइन्थ का कुछ पार्ट्स नहीं पढ़ पाए थे पिछले सेशन में, जिसमें कि सबसे पहले हमारा एक्सेल ही था। तो हमने आप लोगों से बात भी किया था कि सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। तो उसी में हमको पढ़ना है जो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे एक्सेल। इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें अपने यहाँ बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक्सेल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दिया हुआ है। स्प्रेडशीट होता क्या है? वह स्प्रेडशीट होता है रो एंड कॉलम का जो भी कम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, या उसको हम ऐसे डिफिनीशन भी यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे दिया भी है, या पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप खुद से पढ़ना, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा डिफिनीशन मैंने अपने पास से लिखा हुआ आपको दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है। देखो, स्प्रेडशीट इज सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ए यूजर टू सेव, सॉर्ट एंड मैनेज डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो क्या होता है, रो और कॉलम में क्या होता है, डेटा को हम लिखते हैं और उसको सेव करते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। इस किस लिए करते हैं? जैसे कि अगर वो कॉलम और रो और कॉलम में रहेगा तो उसको हमको क्या होगा, उसके सामने जो भी वैल्यू देना होगा। जैसे कि मान लो हमने एक लिस्ट बनाया कि मुझे मार्केट से क्या क्या लेके आना है, लिस्ट एक जगह हमने नोट कर दिया। और ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, उसके आगे ही कुछ लिख दिया, उसके आगे कुछ, मतलब एक प्रॉपर कॉलम में हम नहीं उसको लिखे तो हमको क्या होगा, जैसे जानना होगा कितना केजी लेना है तो वहाँ पे हम आगे लिख देते हैं। ये जैसे ऐसे समझ लो कि हमने एक क्या हुआ, टेबल क्रिएट किया जिसमें सीरियल नंबर 1 दिया, सामान का नाम दिया, कितना केजी या कितना पीस चाहिए, उसका रेट क्या होगा। इन 4 हम कॉलम बना दिए, उसमें हम क्या कर दिए, नंबर वाइज उनका सामान का नाम दे दिए, कितना हमको क्वांटिटी चाहिए, कितना रुपए चाहिए। तो क्या होगा, देखने में हमको भी लगेगा कि हाँ ये आसानी से दिख जाएगा जो भी चीज़ हम ढूंढना चाहते हैं। और कुछ कैलकुलेट भी करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे जानना है कि 4 केजी चीनी का दाम कितना हुआ, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीनी का दाम कितना है। और ऐसे में मतलब ऐसे ही हम कुछ भी लिख दिए कहीं पे भी तो क्या होगा, वो थोड़ा सा हमको सूटेबल नहीं रहेगा। तो ये स्प्रेडशीट क्या हो गया, ये डेटा को मैनेज करने में क्या करता है, आसानी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्प्रेडशीट। अब अगला हमारा क्या दिया हुआ है कि हम कैसे उस स्प्रेडशीट को, यानी जो हमको एक्सेल है, कैसे हम उसको ओपन करेंगे। स्प्रेडशीट्स को बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, देख लो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेबर ऑफिस कैल, ओपन ऑफिस कैल, एप्पल इंक नंबर्स। ये क्या है, स्प्रेडशीट्स के कुछ सॉफ्टवेयर का नाम है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम ज़रूर सुने हो, वो सब जानते हैं। उसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे भी इसमें। लेकिन जो बुक में दिया हुआ है, जो एक लेबर ऑफिस के बारे में दिया है, जो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन हमको नहीं लगता है किसी के पास ये होगा, ज़्यादातर लाइनेक्स के साथ आता है। तो हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेम फंक्शन होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है दोनों में। तो हम एक्सेल के बारे में शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले MS एक्सेल हम ओपन कैसे करेंगे। हमको अपने कंप्यूटर में ओपन करना होगा MS एक्सेल, तो कैसे हम ओपन करेंगे। तो जो ये लेबर ऑफिस होता है, अगर आप U12 जो लाइनेक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप उसको इंस्टॉल किए हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये ऑफिस के कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करना होगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। अगर आता है तो करना होगा, नहीं तो किसी से करवाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है और आपको MS एक्सेल ओपन करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो प्रोसेस होता है ओपन करने के लिए, आप तो यहाँ पे भी एक्सेल जो सर्च बॉक्स होता है स्टार्ट मेनू के बगल में, यहाँ पे भी एक्सेल लिखेंगे, EXCEL एक्सेल आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। आपको अगर पूछ दिया जाए लिखेंगे कैसे, तो आपको लिखने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले जाना कहाँ पर होता है, स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम,
ठीक है। अब इसके अंदर आपको ढूंढना है कि एम एस ऑफिस कहाँ पे है। देखो यहाँ पे ढूंढना है आपको एम एस ऑफिस कहाँ पे है। तो जो स्क्रॉल को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे, आप ढूंढेंगे एम एस ऑफिस। देखो यहाँ पे एम एस ऑफिस दिया हुआ है। जैसे हम एम एस ऑफिस की इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, एम एस ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो हमको इसमें से क्या ढूंढना है, एम एस एक्सेल। आपको वर्ड भी ऐसे यहीं से मिलता है, नीचे होगा, देख लो यहाँ पे वर्ड है। ठीक है। तो मुझे क्या ओपन करना है, एम एस एक्सेल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। एम एस एक्सेल हमारा क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया। एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एम एस एक्सेल पे आप क्लिक कर लेंगे। एम एस एक्सेल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद से कुछ इसके जो टूल बार दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको कि क्या क्या है। वो आगे दिया हुआ है प्रोसेस कि कैसे कैसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता ही दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट करेंगे। अब इसके कुछ टूल बार्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले देखो क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। देखो आपके सामने ये एक्सेल है। देखो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या है, कुछ सिंबल दिए हुए हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर किसी के बारे में हमको जानना है, जैसे छोटा छोटा सिंबल बना हुआ है और उसके बारे में मुझे जानना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो माउस का हमारा पॉइंटर होता है उसके ऊपर हम ले जाएंगे, उसके नाम के बारे में दे देगा। देखो यहाँ पे ये किस चीज़ का सिंबल है, सेव का सिंबल है। और इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है कैसे हम सेव करते हैं। ठीक है। और उसके बगल में हमारा क्या है, अंडो बटन है। ठीक है। इसके लिए भी शॉर्टकट की दिया है। उसके बगल में हमारा क्या है, रीडो बटन है, इसका भी शॉर्टकट की दिया है। ये हमारा तीनों क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहीं से पढ़ते हैं, इसके बारे में टोटल पढ़ लेते हैं पहले। क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। उसके बाद से हमारा क्या है, टाइटल बार दिया है। टाइटल बार हमारा क्या होता है, सबसे टॉप ऑफ द ये होता है। देखो यहाँ पे बुक 1 जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, टाइटल बार है। जैसे कि अभी इसको हमने किसी भी नाम से सेव नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे ये बुक 1 दिया हुआ है। लेकिन जैसे हम इसको किसी नाम से सेव कर लेंगे, सेव करना आपको शायद पता ही होगा, चलो फिर से बता देते हैं। अगर मान लो कि हमको इसको सेव करना है, यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो भी सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हमको सेव करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ही ऑप्शन हमको सेव का दिख रहा है, हम सेव पे क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हम देखो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 नाम दिया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, टॉप पे बुक 1 दिख रहा था। देखो यहाँ पे पहले से बुक 1 लिखा हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का नाम बुक 1 दिया गया है। आपको कोई नाम चेंज करना है, कोई और नाम देना है, जैसे मान लो मुझे देना है रवि, तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, रवि लिख दिया। और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप यहाँ से लोकेशन चूज कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, सेव पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे बुक 1 का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, रवि हो गया। ठीक है। तो ये हमारा टाइटल बार होता है। नेक्स्ट हमारा रिबन्स दिए हुए हैं। देखो ये जो ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं, यही हमारा क्या होता है, रिबन्स होता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल बटन दिया हुआ है। रिबन्स आपको यहाँ भी देख लो, जैसे जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, रिबन्स हो गए। अगला हमारा क्या है, कंट्रोल बटन। जो भी हमको जैसे कि इसको मान लो मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, क्लोज़ करना है, देखो ये हमारा क्या है, कंट्रोल बटन। ये अगर हमको मिनिमाइज़ करना है, जैसे मान लो हमको प्रोग्राम क्लोज नहीं करना है, अभी कुछ देर के लिए इससे हट के दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, मिनिमाइज़ बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। हमारा प्रोग्राम कहाँ पे आ गया, टास्क बार पे। ठीक है। टास्क बार पे हमारा प्रोग्राम देखो यहाँ पे है, टास्क बार पे आ गया। और दूसरा हमारा क्या है, फिर से वापस लाना होता है, तो हम टास्क बार पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ये फिर से क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, मैक्सिमाइज़ बटन। अगर इसको हमको बड़ा छोटा करना है, अभी तो सबसे फुल स्क्रीन में है, तब इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मान लो हमको थोड़ा इसको छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, हम इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसका साइज़ क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर हमको फिर से बड़ा करना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ पे क्लिक कर लेंगे, साइज़ इसका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। क्लोज करना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, जो क्रॉस बटन दिया हो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, क्या हो गया, हमारा एक्सेल क्लोज हो गया। ठीक है। फिर से ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
देखो नेम बॉक्स दिया हुआ है, ये बताता है कि हमारा कर्सर इस समय किस जगह पे है। जैसे मान लो किसी सेल का एड्रेस जानना है, अगर हमको किसी सेल का एड्रेस जानना है तो वो कहाँ पे दिखता है कि वो सेल का एड्रेस क्या है। जैसे कि अभी ये रो और कॉलम तो आप देख रहे हो। जैसे मान लो कि अभी मुझे ये ई वाले नंबर में इसका एड्रेस जानना है कि इसका एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये नेम बॉक्स में इसका एड्रेस दिखाएगा कि ये कौन से बॉक्स के पास है। जैसे यानी कि ये D1। नंबरिंग करना आपको आता है, पता नहीं आता है कि नहीं, मैं आपको बता दूँ सेल एड्रेस कैसे निकाला जाता है। उससे इसके आगे डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल एड्रेस होता क्या है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे ये हमारा कुछ रो हो गए और ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। इसमें आपको ABCD लिखा हुआ है और ये आपका यहाँ से 1 2 लिखा गया है। अगर मान लो मुझे पहला ही रो का एड्रेस जानना है तो कैसे एड्रेसिंग करेगा, पहला हो गया हमारा ए, कौन सा हो गया, कॉलम E, और रो कौन सा हो गया 1, तो इसका एड्रेस हो गया A1। देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही मान लो मुझे यहाँ पे 10 नंबर पे जानना है, इसके सामने वाला हमारा जो रो ये सेल होगा इसका एड्रेस क्या होगा, तो सिंपली देख लोगे ए वाले कॉलम में है और कौन सा रो है 10। छोटा कर लेते हैं, मेरा स्क्रीन साइड से थोड़ा सा गड़बड़ है, दिखता नहीं मुझे, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि ए वाले जो हमारा ए वाला सेल है जहाँ पे हमारा पॉइंटर इस समय है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो आप खुद से निकाल सकते हो। आप किस रो में हो या किस ए वाले कौन से कॉलम में हो, ए वाले कॉलम में हो और कौन सा रो है 10, तो इसका एड्रेस हो जाएगा A10। देख लो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम जो A1 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा। A1 क्यों दिया हुआ है कि इस समय मेरा जो एक्टिव सेल है कौन सा है, A1 है, ये वाला है, ठीक है। तो मुझे जानना किसका है, इसका, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे नाम हो गया A10। वैसे ही उसके नीचे मान लो कि हमको 20 नंबर पे जानना है, इसका एड्रेस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा A20। वैसे ही सिंपल उसके आगे वाले में भी जानना होगा तो यही क्या होगा, बस B हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये B और ये 20, ठीक है। देख लो यहाँ पे वैसे ही हम क्या करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं। कहीं पे भी किसी भी सेल का हमको एड्रेस जानना हो, जैसे मान लो अभी ये H नंबर है, इसमें हमको इस वाले सेल का हमको एड्रेस डालना है जहाँ पे हमारा कर्सर इस समय मूव कर रहा है। तो सिंपली ये कौन सा है, H और ये 6, H6 इसका एड्रेस होगा। देख लो क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे एड्रेस हो गया H6। आई थिंक सबको पता हो गया होगा कि सेल एड्रेस कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा था नेम बॉक्स, यानी इससे हमको पता चलता है कि हमारा सेल हमारा जो कर्सर है किस सेल में है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा है एक्टिव सेल। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक्टिव सेल क्या होता है, आपको पहले ही हम बता दिया। जो सेल इस समय हमारा एक्टिव होगा, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे कुछ लिखा गया है तो ये एक्टिव सेल नहीं है। एक्टिव सेल कौन होगा, उसकी पहचान होती है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक बॉर्डर बन जाते हैं। एक क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बन जाता है, वही हमारा क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। और ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम शो होता रहता है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गया। जहाँ पे हमारा ये बॉर्डरिंग बना होगा वही हमारा क्या है, एक्टिव सेल है। और जो एक्टिव सेल होता है उसी में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर हमको डेटा मान लो कि A और 4 वाले सेल में इंटर करना है, A4 में हमको डेटा क्या करना है, इंटर करना है, तो सबसे पहले A4 वाला सेल को हमको क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने का तरीका क्या है, सिंपली हम माउस के पॉइंटर से वहाँ पे क्लिक कर लें, या कीबोर्ड में जो 4 एरो की होते हैं अप डाउन वाला, उनके भी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है, अभी हमारा एक्टिव सेल D5 है, लेकिन मुझे लिखना किस में है, A4 में लिखना है। तो वहाँ जाने के लिए हम क्या कर लेंगे, जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, इससे आपको दिख जाएगा क्या कौन कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि मेरा जो ये एक्टिव सेल कहाँ पे था, यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव सेल है और हमको जाना है कहाँ पे, A4 पे, ठीक है। A4 पे हमको जाना है, इस सेल में हमको कुछ एंटर करना है, लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट एरो को हम क्या करेंगे, दबाते रहेंगे, या एक और तरीका होता है आगे हम बताएंगे कंट्रोल के साथ में, तो वो दूसरा तरीका है। लेकिन सिंपल आपके लिए क्या है कि हमको जितनी बार उधर जाना होगा लेफ़्ट साइड में, उतनी बार हम लेफ़्ट एरो की को दबाते गए, क्या हो गया,
ये वाले सेल, वो सेल में आ गया, ये वाले कॉलम में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार अप एरो की दबा देंगे, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो हम कीबोर्ड की भी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, या सिंपल रहेगा माउस से ही जिस जगह जहाँ पे भी हमको कुछ लिखना होगा सिंपली हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, माउस के एरो को ले जाके क्लिक कर लेंगे, वो सेल हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव सेल में ही क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं। एक्टिव सेल की पहचान क्या होती है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हाईलाइट्स हो जाते हैं, सर्किल बन जाते हैं, स्क्वायर बन जाता है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा दिया है इंसर्ट फंक्शन। अगर हमको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो कुछ हमको ऐड करना है, ये हमारा फंक्शन है। अगर हमको कुछ ऐड करना है, देखो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट्स, मैक्स निकालना है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, आगे बताएंगे कि क्या क्या होता है, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब पढ़ाएंगे उसके बारे में दिया हुआ है, जब बुक में दिया हुआ है कैसे कैसे सम निकालना है, कैसे एवरेज निकालना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसमें, मान लो कि बहुत सारे हैं, 1 से लेकर 10 कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, जैसे मान लो मार्कशीट वगैरह आप देखते हो, सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, वैसे निकालना हो, वो सब डेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फंक्शन इंसर्ट करते हैं, अभी आप इतना ही जानो। नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मूला बार है। तो जैसे वहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है, जैसे कि मान लो ऐड करने के लिए हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाते हैं, डिवाइड करने के लिए है, सब्सट्रैक्ट करने के लिए है, ये सब फंक्शन फार्मूला हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। नेक्स्ट हमारा कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। देखिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि देखो ये हमारा क्या होता है, ABCD जो दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, कॉलम का हेडिंग है। सबसे हेडिंग आपको पता है सबसे टॉप पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टॉप पे जो सबसे पहले ABCD जो भी लिखा हुआ है, जहाँ तक भी होगा, ये हमारा क्या है, कॉलम हेडिंग होता है। और वही हमारा जो रो साइड में लिखा होता है सबसे पहले, वो हमारा क्या होता है, रो हेडिंग। ये हमारा क्या होता है, 1 2 से शुरू होता है, और ये हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, ए से लेके जेड तक आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे दिया होता है, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। बहुत सारे टूल बार होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ फॉर्मेटिंग करना है, उसके अंदर हमको मान लो सेल कहाँ है, कोई भी डेटा हमको कहाँ एंटर करना है अपने सेल के अंदर, तो हम फॉर्मेटिंग जो हमारा है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी डेटा लिखे हैं, सेंटर में लिखे हैं, अप में लिखे हैं, इस साइड से शुरू हो, वही सब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक होगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। दो होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दिया नहीं है क्या हॉरिजेंटल, वर्कशीट। दो होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल। जैसे हमको ऊपर नीचे आना जाना है, जैसे कि मान लो ये हमारा सीट है, फुल स्क्रीन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसका साइज, तब समझ में आएगा। देखो जैसे कि मान लो अभी हमको यहाँ पे A14 तक ही दिख रहा है, इसकी साइज़ जो हमारे ये सेल है, A14 ही दिख रहा है। उसके नीचे हमको जाना है, तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा ये स्क्रॉल बार होता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन अपने सीट को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसकी मदद से, जैसे कि मान लो अभी हमको L तक ही दिख रहा है, यहाँ पे L वाला ही सीट कॉलम हमको दिख रहा है, इसके आगे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके हम इससे आगे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल टूल बार्स हो गए, स्क्रॉल बार्स हो गए। नेक्स्ट में कुछ और दिया हुआ है, वर्कशीट, नेविगेशन, सीट टैब, स्टेटस बार, मोस्ट कॉमन फंक्शन रिजल्ट और जूम कंट्रोल। जूम तो आपने देख ही लिया, अभी मैंने जूम करके दिया। वर्कशीट नेविगेशन देखो आप यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो मुझे नेक्स्ट वर्क उसमें जाना है, अभी यहाँ पे जस्ट
थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। वर्कशीट नेविगेशन क्या हो गया, एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सीट टैब। जैसे कि मान लो हमको एक ही वर्कबुक में अलग अलग सीट चाहिए था। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप नीचे देखोगे सीट दिया हुआ, सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होते हैं एक्सेल में। ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट बने होते हैं। तो अगर मान लो कि हमको 3 सीट के अलावा कोई और भी सीट चाहिए था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट, अगर हमको कोई वर्कशीट चाहिए था तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंसर्ट करने का तरीका हो गया। सॉरी। नेक्स्ट हमारा स्टेटस बार है। ये हमको बताता है, सबसे लास्ट में होता है नीचे, कि हमारा सीट क्या है, रेडी है कि नहीं है, और जो भी हो, कौन सा सीट हमारा एक्टिव है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस बार से देख सकते हैं। अब आगे वही दिया कि टाइटल बार क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मीनू बार तो आप इसको पढ़ लेंगे, सब मैंने बता ही दिया। अब मीनू बार के अंदर क्या होते हैं, कुछ और भी कमांड्स होते हैं, जैसे कि फाइल बटन हो गया, एडिट बटन हो गया, व्यू हो गया। तो आप यहाँ देख ही सकते हो फाइल के अंदर क्या हो गया, ये सब कुछ कमांड दिए हुए हैं। यहाँ पे होम के अंदर इंसर्ट वगैरह ये सब कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है ये। आई थिंक समय बहुत हो गया। नेक्स्ट डे में इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। 20 मिनट से अधिक का वीडियो बन गया, तो नेक्स्ट डे इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।